पहली एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हाथों को फोल्ड करना है और अंगूठे बाहर की तरफ फोल्ड करने हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद स्लोली रिलीज करें। दोबारा 1 2 3 4 5। याद रखें, जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो एक तरफ के पट्टों की वर्जिश हो रही है और जब आप मुट्ठी बनाते हैं तो दूसरी तरफ के मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए ये हमारी कंप्लीट हैंड मूवमेंट है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के लिए दोबारा हमने मुट्ठी बनानी है, लेकिन इस दफा हमने अपने हाथों की उंगलियों को पहले फोल्ड करना है और साथ ही अंगूठों को भी हमने फोल्ड कर लिया। सेकंड नंबर पे हमने हथेलियों को मुट्ठी में शामिल किया है। खोलते वक्त एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोबारा पहले हाथों की उंगलियों को फोल्ड किया, साथ में अंगूठी को फोल्ड किया और फिर हथेली बंद की। इसको हमने इस पोजीशन को मेंटेन रखना है। 1 2 3 4 5। मुट्ठी को ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, बिल्कुल ऐसे। दोनों हाथों से आपने 5 दफा ये करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम रेपिटेशंस का दौरानिया बढ़ा सकते हैं, हम 15 से 20 मिनट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये हम इससे स्लोली काम करते हैं। इसके बाद दोनों हाथों से आप अपने हाथ दोनों इस तरीके से रखेंगे, अंगूठे और उसके सामने एक सी बना लिया है। अब बारी बारी हमने हर उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है। 1 2 3 4 5। उंगली को वापस अपनी जगह ले जाइए। अब नेक्स्ट उंगली के साथ अंगूठे को टच करें। 1 2 3 4 5। थर्ड फिंगर 1 2 3 4 5। रिटर्न। और फोर्थ फिंगर 1 2 3 4 5। ये हमने एक रेपिटेशन की है। हमने शुरू में एटलीस्ट 5 टाइम्स दोनों हाथों से इस रेपिटेशन को करना है। अब जिस तरीके से आप एक बॉटल पकड़ते हैं, आपने दोनों हाथों से एक बॉटल, एक ऐसे इमेजिन करें कि जैसे आपने एक कैन को पकड़ा हुआ है या किसी बॉटल को पकड़ा हुआ है। यहां से हमने एक ओ बना लेना है। आपने एक ओ बनाने की कोशिश है। 1 2 3 4 5 और स्लोली रिलीज करना है। आपने अपने हाथ को बिल्कुल एक फ्लैट टेबल पे रख के करनी है। अपने हाथ को फ्लैट टेबल पे रख लें, अंगूठे बिल्कुल सीधे छत की तरफ कर दीजिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को बेंड करेंगे, इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिवर्स डायरेक्शन में। दोबारा 1 2 3 4 5। वापस। मूवमेंट जितनी स्लो और कंट्रोल होगी, मसल्स उतनी अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को, ये एक हाथ की अलग अलग भी कर सकते हैं और टाइम सेव करने के लिए आप दोनों हाथों की वर्जिश इकट्ठे भी कर सकते हैं। अंगूठों को उंगलियों, दोनों हाथों को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, अंगूठे को हाथ से दूर कर लें। अब हम एक एक करके उंगली को अंगूठिए की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, रिवर्स डायरेक्शन में। अब एक हाथ से आपने दूसरे हाथ की कलाई को स्टेबल करना है। अब हम 1 बाय 1 फिंगर्स को लिफ्ट करेंगे। थंब लिफ्ट 1 2 3 4 5। रिटर्न। फर्स्ट फिंगर 1 2 3 4 5। वापस। सेकंड फिंगर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये याद रखिए, जितनी मूवमेंट आपसे शुरू में होती है उतनी सफिशिएंट है। अगर आपकी ये उंगली इतनी सी उठती है, इट्स फाइन। आप इसको इतने पे मेंटेन करें, यहाँ 5 तक काउंट करें। दोनों हाथों से आपने ये, अभी हमने एक रेपिटेशन की, आपने 5 टाइम्स ये रेपिटेशन करनी है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव भी होगी और इंक्रीज भी होगी। अब इसके बाद हम रिस्ट की वर्जिश करेंगे। रिस्ट की वर्जिश करने के लिए जरूरी है कि आपका बाजू और आपका एल्बो एक जगह पे स्टेबलाइज हो। हम अपना एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। रिस्ट के लिए हमने खुले हाथ के साथ इसको राउंड एंड राउंड मोशन देनी है, जबकि हमारा एल्बो आपकी फिक्स है और आपने उसे अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट भी दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। दूसरी डायरेक्शन 1 2 3 4 5। अब यही मूवमेंट्स मुट्ठी के साथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले आपने एक हाथ से करना है और फिर आपने दूसरे हाथ से, दोनों तरफ आपने 5 टाइम्स हर मूवमेंट को रिपीट करना है। रिस्ट की दूसरी एक्सरसाइज, आपने एल्बो को स्टेबल करके हाथ को उठाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकते हैं। एल्बो स्ट्रेट रहेगी और दूसरे हाथ से सपोर्टेड रहेगी। 1 2 3 4 5। अब स्लोली दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। 5 रेपिटेशन इस हाथ से इस वर्जिश की और 5 रेपिटेशन दूसरे हाथ से इस वर्जिश की।